के कहा जा रही हो, हमको हमारा भी दस्तखत। और प्रायः लोगों ने अपना इनरोलमेंट और मोबाइल नंबर तक लिखा है, और वह संख्या प्रस्ताव तो 10 लाइन का है, उस पर सिग्नेचर करने प्रस्तावक की भूमिका में कम से कम 4 पेज 5 पेज आगे पीछे भरा हुआ है। वह यहाँ लेके हम उपस्थित हुआ, उसको लेके हमारे साथ अरविंद जी थे, जिन्होंने कहा कि इसको बाद में दिया जाए, कि कहाँ दिया जाए। हम कहे कि अगर इसको हम लोग एल्डर कमेटी के चेयरमैन को देखिए और उनसे कुछ रिमार्क लेके अगर बाद में देते हैं तो काम जल्दी होगा, क्योंकि समय कम है। हम लोग यह काम किए और उनके यहाँ गए। बहरहाल एक बार उन्होंने इख्तियार किया कि यार वहाँ से आने दीजिए। हमने कहा सर यहाँ वहाँ की प्रक्रिया में मत उलझिए, चुनाव आसन्न है, जितना जल्दी हो सके प्रक्रियात्मक देरी न हो। मेरे अनुनय विनय को उन्होंने मान लिया, उस पर एक रिमार्क लगाया, वो कागज हमने किसी को दिया है, अगर है किसी के पास तो मुझे दिया जाए न, उसका फोटो स्टेट भी हमने कहा करा लीजिएगा। पत्र भेजकर और उत्तर प्रदेश बार काउंसिल में संघों का चुनाव जो हुआ और आपसे अपेक्षित है कि उक्त प्रकरण में विस्तारण बार काउंसिल के आपात बैठक बुलाकर इसमें विस्तारित करने के बाद आपका इमरजेंट बैठक को बुलाने के लिए मैंने प्रेयर किया और बार काउंसिल के रिकॉर्ड पे ये मेरा और जो पूरे यूपी में वायरल है। मैंने कहा है मैं भी चुनाव लड़ रहा हूँ, मुझे भी यहाँ के अध्यक्ष और महामंत्री का वोट चाहिए, लेकिन यहाँ पे आके कहता हूँ, स्पष्ट कहता हूँ कि समय से बार एसोसिएशन का चुनाव होना चाहिए। मुझे भी मत चाहिए, मुझे जितने पदाधिकारी हैं उनका भी मत चाहिए। मैं जानता हूँ कि उस समय सीमा थोड़ा बढ़ाना चाहते हैं, मैं ये भी जानता हूँ, लेकिन जो स्पष्ट है वो यही है। जिंदगी में विनम्रता विद्वत्ता के राहों पे चला हूँ, सर झुका कर नमन किया हूँ, लेकिन अन्याय बर्दाश्त कभी नहीं किया। कायर नहीं हूँ, तब्बू नहीं और नहीं। जिंदगी एक लाइन पे बिताया हूँ, जिससे संबंध है अंतिम सांस तक संबंधों का निर्वहन किया हूँ। कभी किसी को धोखा नहीं दिया हूँ, कभी चीटिंग नहीं किया हूँ। एक रास्ते से चलते हुए यहाँ तक आप लोगों की बदौलत सम्मान पाके पहुंचा हूँ और आपके समर्थन में इस धर्म में आया हूँ। तुहार बात मान किया मैं बेच नहीं कह रहे पूरा कचहरी जाना तो मेरे पास चला है। शशांक का भी हमको फोन किए भैया पानी है, सब पानी अपने आप कमरम किया सम्मान पूर्वक विदाई नहीं हमारे हाथ में कुछ नहीं रह गया। जैसे बनाया जैसा विदाई आप मीटिंग में यही बात खड़े होकर हाँ हाँ खड़े होके खड़े हो बोलिए। आपकी आवाज पे ताली बज रही भाई। हाँ बात अभी महामंत्री महोदय आए थे, हाँ उन्होंने ये कहा कि मैनेजिंग की मीटिंग करेंगे। ये बताइए कि 1 जनवरी से लेकर के 11 फरवरी तक कितनी बार मीटिंग हुई गवर्निंग काउंसिल की? सूचना पत्र अगर होती तो हम लोग उससे सूचित होते कि गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई है।
उसमें ये निर्णय लिए गए 1 जनवरी से 11 दिसंबर तक। 11 दिसंबर तक, 11 दिसंबर है तो बहरहाल 10 दिन इनका कार्यकाल चल रहा है। ये ईमानदारी से चुनाव पर डिक्लेरेशन करें, अगर इनको दिक्कत होती डिक्लेयर करके बतावें। वो 24 की बात करते हैं, मैं 20 और 21 चुनाव करा करके मुझे अंदर कमेटी का चेयरमैन बनावें और मैं निष्पक्षता के साथ आज 8 दिन के अंदर में हर चीज की लोग बारे राजकुमार मैं करूंगा ना, देखिए कैसे और करा ले जाएंगे आप। करा लेंगे भाई, आप हो जाएगा। से करा लेंगे, कोई बहुत मुश्किल नहीं है, 8-9 दिन की प्रक्रिया है। करा लेंगे हम चुनाव। 8 से 9 दिन की एकदम 100% ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ चुनाव कराऊंगा। अरे मीटिंग वहाँ करने दीजिएगा, वही तो कहे महामंत्री मीटिंग करने दीजिए हमको। करें ना, मीटिंग में बात बोलिएगा। अरे प्राणा जी रुकिए, अगर कल ऑनरेबल हाईकोर्ट से ये आ गया कि चुनाव वो पिटीशन आप जो दाखिल की गई एडमिट करके एक आदेश पारित हुआ तो कल ही आपात बैठक मैनेजिंग की हो जानी चाहिए, हो जानी चाहिए थी कल में। कितने दिन रुके थे? कल 2 दिन की बंदी है, प्रत्याशी खून फेंका। अध्यक्ष जी हैं, अध्यक्ष जी हैं। नहीं, अध्यक्ष जी ने कहा कि महामंत्री मेरा गया था, वो मीटिंग के लिए कह रहा है। आप लोग की बात अध्यक्ष मान रहे हैं, कह रहे हैं कि हम मीटिंग बुलाएंगे। हाँ तो ये डेट ले लीजिए ना, डेट ले हाँ, ये कहिए कि आज ही मीटिंग बुला लें, आज ही। आपका कहना ठीक है, आपात मीटिंग बुलाना चाहिए क्योंकि हाईकोर्ट का ये है ऑर्डर, उस पर आपको राय करनी चाहिए, मीटिंग में राय करनी चाहिए। डेट आ गई सेंट्रल बार की। मीटिंग वाली फॉर्मेलिटी तो पहले पूरी कर लेते ना। कल आपके ऑर्डर आपके हाथ में आ गया, का मजबूत जोड़ हुआ है क्या? उस कुर्सी का छूटता ही नहीं है। छोड़िए भाई, वो तो क्या करना पड़ेगा, आपको कुर्सी छोड़ना पड़ेगा। आप जिम्मेदारी बैठे हैं, रात 12 बजे अपना ईगो दिखाएंगे तो बड़ी दिक्कत है। हम चुनाव दिसंबर में कर सकते हैं, पर चूंकि हमने पहले कहा है जनवरी में ईगो दिखाएंगे कि हम बाबा को ऐसा नहीं होता। भैया देवताओं के शिरोमणि बने बैठे हैं। महामंत्री को फिरा बार बेचारे आप लोग करिए अपना जो है। सत्ता के दलालों को एक धक्का और दो।